अनुपमा में फाइनली अनुपमा की जीत हुई। अनुपमा जिस ट्रॉफी को अपनी बेटी के लिए पाना चाहती थी, फाइनली उसकी जीत हुई। परसों वैसे हमने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था, आपसे शेयर भी किया था कि मोस्टली हमारे सीरियल में होता क्या है, इस माँ की जीत तो होनी है, लेकिन इस जीत के पास जो घर में बड़ा बवंडर होगा, बड़ा भूचाल आएगा, बड़ा तूफान आएगा, उससे अनुपमा को अब कौन बचाएगा। जी हाँ, अनुपमा स्कूल में जाती है, जो फन फेयर है उसकी बेटी का, वहाँ पे स्टॉल लगाती है। उसका स्टॉल स्कूल की प्रिंसिपल को और साथ ही बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे पहुँचता है वनराज, वो भी काव्या के साथ और अपनी बेटी के साथ। वो देखता है यहाँ पहले से ही अनुपमा स्टॉल लगा चुकी है, इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। खैर, यहाँ पर जब अवार्ड मिलने की बारी आती है तो अनुपमा को और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये अवार्ड सच में अनुपमा को मिलेगा। और फाइनली प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि ये अवार्ड गया है, इस बार इस फन फेयर का अवार्ड गया है अनुपमा को। बेटी को यकीन ही नहीं होता कि अनुपमा यानी उसकी माँ को ये अवार्ड मिला है। उसे लगता था उसकी माँ तो बहुत ही गंवार है, फैशनेबल नहीं है, ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है, तो पता नहीं वो जो स्टॉल में खाकरा थेपला फाफड़ा लगा रही है वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन फाइनली इस जीत को सुनकर वो भी बहुत खुश है। अनुपमा स्टेज पर जाती है, वो ट्रॉफी लेती है जिस ट्रॉफी को वो टच कर रही थी स्कूल में। वो अपनी बेटी के लिए, बेटी की खुशी के लिए ये करना चाहती थी। यहाँ पर वनराज भी आते हैं स्टेज पर, लेकिन काव्या का चेहरा देखकर वनराज आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि इन सब में काव्या की बेइज्जती हुई है। खैर, वनराज यहाँ स्टेज पर आता है। अनुपमा को एक दो बातें कहने को भी कहा जाता है। अनुपमा यहाँ पर ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, उसकी बेटी उसे घूरने लगती है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। यहाँ पर प्रिंसिपल वनराज को भी कहती हैं कि वो कुछ अपनी पत्नी अनुपमा के लिए कहें। वनराज यहाँ कहता है, आई प्राउड ऑफ यू अनुपमा, बस इतना ही कहता है। इसके बाद चला जाता है। अनुपमा को बहुत खुशी होती है कि आज उसकी वजह से उसकी बेटी का सर ऊपर हो गया, उसको अवार्ड मिला, उसका पति उस पर प्राउड कर रहा है। अनुपमा को और क्या चाहिए। अनुपमा के लिए ये खुशी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उसे क्या पता था, घर पहुँचकर उसके सारी खुशियों पर जो पानी फिरने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, अनुपमा घर पहुंचेगी, वनराज उसे 100 बातें सुनाएगा। उसे कहेगा, तुम जैसी गंवार लेडी को उस स्कूल में फन फेयर में स्टॉल लगाने को किसने कहा था। यहाँ बेटी भी उस पर चिल्लाएगी क्योंकि वहाँ पे साड़ी पहन के आई थी अनुपमा और थोड़ा इमोशनल होकर स्टेज पे रोने लगी थी। ये सब नौटंकीज लगती हैं वनराज और उनकी बेटी को। खैर, यहाँ पर अनुपमा का बेटा उसे सपोर्ट करता है और यहाँ लेकिन वनराज अनुपमा से बोल देता है कि तुम्हें जो मैंने स्टेज पर कहा था कि आई प्राउड ऑफ यू, वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ गलत था। और ये जो तुम ट्रॉफ़ी जीत के लाई हो, ये ट्रॉफ़ी 100 रुपये रोड पे मिलती है। ये बात सुन के अनुपमा का दिल टूट जाता है, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसने तो सबकी खुशियाँ चाही थी। खैर, जल्द ही शायद यही जो हर्ट हुआ है अनुपमा को और उसकी जो उसका खाना बनाना, उसकी कुकिंग जो उसे जीत दिलाई है, शायद ये उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी का काम करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अनुपमा जल्द ही जॉब करना शुरू कर देगी। तो ये कब, कैसे और किस तरह होता है, ये सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी टेली स्पीक पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।